हाँ, तो हम लोग आज हम लोग का सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जेमेन से पहले कोशिश करेंगे सारा ख़त्म कर दे। उसका पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तुम अगला दिन भी हम लोग इसके डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना चाहिए अगर तुम कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो उसके लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग नंबर लाइन, इनइक्वालिटी, मॉड, उसके बाद थोड़ा बेसिक फंक्शंस जैसे लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्राफ, ये सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी हम लोग सीखेंगे ना, वो तुम मान के चलो कि तुम्हारा काम आएगा एकदम एंड तक। तो उसमें हम लोग उसके लिए ये चैप्टर पढ़ेंगे। मे बी 4 से 5 लेक्चर लगे, उसमें हम लोग लगभग ये सब टॉपिक कवर करेंगे। और नॉर्मली हम मेरा जो कोर्स का डिज़ाइन है उसमें क्या किए कि हर एक टॉपिक जिस भी चैप्टर का पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ाने के बाद हम लोग PYQ करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का कुछ क्वेश्चन उसके बाद PYQ करने वाले। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग PYQ ज़्यादा टच नहीं करेंगे। वो सब PYQ हम लोग फंक्शन के अंदर आ जाएगा, फंक्शन में पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे मान के चलो। इसके अंदर हम लोग लॉग पढ़ाएंगे, इसके अंदर हम लोग मॉड पढ़ाएंगे, इसके अंदर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे और बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और एडवांस इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। हाँ चलो, तो पहले आते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, पता है जिसको आता है उसके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, बट देख लो, बस 1-2 लेक्चर की बात है। उसके बाद हम लोग और भी एडवांस में जाएंगे। बट इतना 10-12 मिनट, आधा घंटा बाद हम लोग कोई भी कार्य भी सीखेंगे, तो वो शायद तुम लोग को जिसको आता भी है वो और सीख सकते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे इस केस में क्योंकि सब कुछ आता है। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। इसमें 4-5 टाइप का आता है। जैसे मान लो पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर। सर ये क्या होता है? जनरल नंबर है, काउंटेबल नंबर मानो चलो 1 2 3 ऐसा नंबर जो तुम काउंट करते हो, जिसको हम लोग काउंट करने में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी बात है होल नंबर। होल नंबर, अच्छा, नेचुरल नंबर कब तक चल सकता है? जब तक तुम काउंट कर सकते हो। ओके, अब आता है होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 ऐसे। हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जे में डेफिनेशन आता नहीं, कोई मतलब नहीं, आपको समझने से मतलब है, तो डेफिनेशन वगैरह छोड़ो। ठीक है, होल नंबर के बाद इंटीजर। इंटीजर क्या होगा? जो हम लोग होल नंबर लिए उसका अगर नेगेटिव पोर्शन भी ले ले, मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 चलते रहेगा। ये सारा आता है आपका इंटीजर के पार्ट में। इंटीजर में -1 से लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारा आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा आपका पॉजिटिव इंटीजर है। 0 आपका नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं। ठीक है, 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर ना तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा चलिए बात, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका 1 और वो नंबर छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं। जैसे मानो 5 को अगर तुम डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तब भी कोई रिमाइंडर नहीं, और 5 से डिवाइड करोगे तब भी कोई रिमाइंडर नहीं। ये दो केस को छोड़ के ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जिससे तुम 5 के डिवाइड करोगे और उसमें रिमाइंडर ना रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा नंबर जिसका वो नंबर खुद और 1 को छोड़ के कोई फैक्टर नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं,
2, 2 का किसने बाद में देते हैं, चलिए 3, 5, 7, 11, 13, चलते रहो ऐसे ही, 29 एंड सो ऑन, बहुत सारा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर है। अच्छा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वो है 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपका होगा 2, 2 ही है जिसका इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए सही बात। अब प्राइम नंबर नहीं है ऐसा क्या होगा जिसका कॉम्पोजिट, उसका ऑपोजिट क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे मानो 4 का फैक्टर क्या है, 1 खुद, 4 है खुद और 2 है। जैसे मानो आप 10 का फैक्टर क्या है, 1, 10, 2 तो है ही है, वो तो हमेशा होगा, और उसके साथ साथ आप 5 मानो, 5, तो ये सब है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा ब्रश अप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको, अब हम भी बोलेंगे कि मात्र लिखो, अगर एग्जाम पे लिखना है तो लिख लेना, उससे याद आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सही बात है, चलिए। अच्छा, अब प्राइम नंबर में एक कॉन्सेप्ट आता है को प्राइम नंबर। इसके एग्जाम्पल क्या है, 4, 6, 8, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, को प्राइम नंबर। अच्छा, 1 कैसा नंबर है, प्राइम या कॉम्पोजिट? 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर क्या है, इफ 2 नंबर if for 2 number the HCF is 1, अगर 2 नंबर का HCF 1 हो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यहां पर ऐसा बात नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट 2 नंबर आपस प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर होगा तो को प्राइम तो होगा ही होगा, पर जैसे मानो इससे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जैसे मानो फॉर एग्जांपल ले 9 एंड 8, इन केस ऑफ 9 एंड 8 आप देख सकते हो 9 और 8 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है, 1, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो ऐसा नंबर, ऐसा पेयर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मान सकते हो, कॉमन फैक्टर ही 1 होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या नंबर, को प्राइम नंबर। जैसे 8 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर है, बट इसका बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। जैसे मानो आप क्या एग्जाम्पल दे, 9 और मान लो 14, 9 और 14 के बीच में कॉमन फैक्टर 14 का 2 और 7, 9 का 2 एंड 3, 1 9 तो रहेगा और 1 14 तो रहेगा ही, तो 9 का क्या है 3 एंड 3 रहेगा, बट 14 का 2 एंड 7, आपस में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहे उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या है, if there is 2 prime number and gap in between this 2 prime number is 2, देर इसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मानो तुम 11 एंड 13, इन केस ऑफ 11 एंड 13, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर, एंड गैप बिटवीन 11 एंड 13 इज 2। अगर ऐसा प्राइम नंबर आपको मिले, जैसे मानो 31 एंड 29, इन 39 is a 31 is a prime number and 29 is also a prime number, and gap between 31 and 29 is 2, twin prime number बोलते हैं, ठीक है। अब आता है रैशनल नंबर, ठीक है। अब आता है रैशनल नंबर। ये क्या होता है सर, ये होता है आपका एनी नंबर
which can be expressed as p by q form and q not equal to 0, देन उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। और जो नंबर में हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में ट्रांसफर ना कर पाए उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मानो जो भी आप मानो जितना भी इंटीजर है वो सारा आपका रैशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे मान लो 2 के नीचे तो 1 है। जैसे मानो कोई भी फ्रैक्शन मान लो 5/7, 7/9, 1 CR डिवाइडेड बाई 5 CR, ऐसे जो भी मानो, ठीक है, वो सब कुछ आपका रैशनल नंबर के अंदर आता है। और ऐसा जो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। कैसा इरेशनल नंबर? जैसे मानो √3, कोई पूछता है सर √3 तो नीचे 1 है, बट √3 को अगर आप एक्सपांड करेंगे, मतलब इसको अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब इसका जो डेसिमल पॉइंट है ना वो चलते ही रहेगा। अब इसीलिए दिक्कत है, इसका डेसिमल पॉइंट अगर नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसका नीचे क्या आएगा, मतलब डेसिमल को उठा के नीचे क्या देंगे कि p बाई क्यू फॉर्म में आ जाए, वो बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही मुश्किल है। तो इसलिए इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी ये भी बोलते हैं बहुत लोग कि एनी नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग एंड और रिकरिंग इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, एंड एनी नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, उसका एंड भी नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए सही बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 7, 8, 9, 10 का है, वो थोड़ा देख लेते हैं, वो देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे मानो a प्लस b का स्क्वायर, एक बार तुम लोग खुद याद कर लेना, उसके बाद हम लिखते हैं। चलिए रिकॉल कर लिया, चलिए लिखते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab बाहर कॉमन ले लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्यूब का ए क्यूब, अच्छा ऐसे लिखो, बाइनोमियल की फॉर्म में लिखते, बाइनोमियल तुम लोग अभी तक पढ़ाया नहीं, तो जब पढ़ाएंगे तब समझ आएगा, स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लास 11 में चल रहा है तो लोग समझ आएगा, बट ठीक है धीरे धीरे समझ आ जाएगा आप लोगों को भी। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब कुछ पढ़ाएंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डन। चलिए भाई, इसके बाद ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए तब जाके देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो राइट में जितना भी टर्म है उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बन जाएगा आपका 0। तो तब इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc बन जाएगा। ठीक है, सही बात है, हाँ इसमें ध्यान रखना। अच्छा इसके बाद ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान में देखेंगे तो देखिए तो ये एक्चुअली हाफ ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है। तो ये एक्चुअली हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर एक्चुअली तो ये, ठीक है। चलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सीक्वेंस सीरीज में बढ़िया काम आता है, बहुत जगह एप्लीकेशन में जेईई मेन में आया है बहुत बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख तो इसको दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसको अभी ना पढ़ा जाए थोड़ा मुश्किल होता है, तब उसको मॉडिफाई करके दिमाग में आना, तो देख लो कैसे करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये एक्चुअली ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 लिख के माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है। देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, यहाँ पर ए क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, बी क्या है ए, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। उससे क्या आएगा ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा देख लीजिए देख लीजिए। ठीक है, ओके। और हो जाए तो हम लोग इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कौन सा कोई भी नंबर आपको दे दे, वो नंबर में भी कब 2 से डिविजिबल होगा, कब 3 से होगा, कब 5 से होगा, कब 4 से होगा, कब 6 से होगा, कब 10 से होगा, कब 9 से होगा, कब 8 से होगा, कब 11 से होगा, ये सब बात करेंगे, इन जनरल बात करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया ना, आगे बढ़े। चलो
ठीक है। मतलब समझो, तुम ऐसे बोलो कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट में 2 रहे, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर कैसे चेक करते हैं? जब उसका एन डिजिट, यूनिक डिजिट 2 से डिविजिबल हो। ठीक है। दूसरी बात, अब फॉर 3 ऐसे लिखो। ठीक है, फॉर 3 हम कोशिश करते हैं नोट में जितना शॉर्ट में हो सके सब कुछ लिखा जाए। ठीक है, हम नोट्स में ज़्यादा इलाबोरेट करते नहीं हैं, हम समझाते ज़्यादा है, और नोट्स जितना हो सके शॉर्ट में लिखा जाए ताकि बाद में देख के तुमको समझ आए। ठीक है, नोट में भी उतना फॉर्मल ना बने, बट इतना ध्यान रखेंगे कि वो देख के बाद में समझ आए और कॉपी ज़्यादा भरे ना। मतलब नोट अगर कॉपी बन जाए तो नोट किस बात की। फॉर 3 the sum of all digits of the number is divisible by 3। अगर जितना भी डिजिट है नंबर में, उस डिजिट का सम अगर किया जाए और उस सम 3 से प्रॉपर्ली डिविजिबल हो जाए, तब उस नंबर को हम लोग 3 से डिविजिबल बोलेंगे। ठीक है भाई, चलिए। फॉर 4 लास्ट 2 digits together should be डिविजिबल बाय 4। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानो तुम किसी भी एग्जाम्पल ले लो जो 4 से डिविजिबल हो रहा है, मान लो 5 6 4 मान लो। अच्छा, सामने और दे दो, मानो 7 0 9 8 5 3 6 4। इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, अगर वो प्रॉपरली 4 से डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। जैसे मानो 64, इसका लास्ट में क्या है? 64। तो इस नंबर का लास्ट में 64 है। 64 क्या 4 से प्रॉपरली डिविजिबल है सर? हाँ है सर, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। फॉर 5 द यूनिट डिजिट शुड बी 5 और 0। ठीक है। फॉर 5 मान के चलो ना, 5 से डिविजिबल कौन होगा? 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है। और वो 5 का गैप में, मतलब लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा, ऐसी बात। अच्छा, फॉर 6 नंबर शुड बी इवन, मतलब 2 से डिविजिबल, एंड उसके साथ साथ एंड की बात कर रहे हैं हम, एंड डिविजिबल बाय 3। अब 3 से कब डिविजिबल होता है कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है, यहाँ पर लिख रखा है, जब उस नंबर का सारा डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए सही बात है। 6 क्या बोल रहा है? फॉर 8 द लास्ट 3 digits together should be मल्टीपल ऑफ 8। मतलब जैसे 4 के लिए था, जैसे 4 के लिए क्या था? 4 के लिए था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर 8 लास्ट का जो 3 डिजिट होगा
वो 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होना चाहिए। वही बोले कि 3 डिजिट टुगेदर शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, मतलब वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, समझ आए बात? चलिए 7 फॉर 9 द सम ऑफ डिजिट should be divisible by 9, मतलब जितना भी डिजिट है उसका सम जो होगा ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसी कुछ बात है। ठीक है, चलिए अब 10 के लिए लिखना जरूरी है। 10 के लिए क्या है, 10 के लिए n में 0 होना चाहिए, बस खत्म। जो यूनिट पोजीशन है अगर 0 है तो 10 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो है 11 का। ठीक है, फॉर 11 क्या होगा, द सम ऑफ ऑड, ऐसे लिखो, द difference of the sum of odd places digits and sum of even places digits, digits. The difference of sum of odd places digit and sum of even places digits should be मल्टीपल ऑफ 11, मतलब जो डिफरेंस होगा ऑड प्लेस में जितना नंबर है उसका सम करो और इवन प्लेस में जितना नंबर है उसका सम करो, उसका जो डिफरेंस होगा वो 11 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होना चाहिए, या उसको इस तरह से बोल सकते हो कि वो जो डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो 1298, इसमें देखो 2 + 8 10 होता है, 1 + 9 10 होता है, 10 - 10 0 है, मतलब सम ऑफ ऑड प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 है। 0 से मल्टीपल ऑफ 11 है ना, 0 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर्ली डिविजिबल तो है। ओके, चलिए 795432। ठीक है, ये तो एग्जांपल देखो, आपके पास और भी एग्जांपल होगा। ठीक है ना, चलिए चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो और नहीं तो लिखना है तो लिख लो, एक पेज में ला लेते, स्क्रीनशॉट लाना है तो ले लेना। रुको, चलिए स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आता है इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस मतलब अब पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लिमिट का एक क्वेश्चन आया था कभी, तो बताएंगे सब कुछ। Definition of indexes. If A is a non-zero real and imaginary number, if A is an non-zero real or imaginary
number, and m is a positive integer, and positive integers, integer मान के चलो, integer, then a to the power m equals to a into a ऐसे चलते रहेगा कब तक, m टाइम्स, ठीक है। Hence a is called base and m is called index, पावर और एक्सपोनेंट। यहां पर a is called base and m is called पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा, वो सब कुछ बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला a टू द पावर 0 होता है 1, दूसरा a टू द पावर m प्लस n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, m and n belongs to real number, ठीक है। अच्छा, a to the power m divided by a to the power m minus n, a to the power m divided by a to the power m n belongs to, ये भी belongs to real number होगा, and a not equal to 0 and a not equal to 0, यहाँ पर भी a not equal to 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर a 0 होने से तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए a m to n पर m n, ओके। अरे और क्या फॉर्मूला है, हाँ ये तो बोला ही नहीं, a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर m, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो नीचे अगर 0 बन जाए तो इन अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा और एक a टू द पावर p बाई q तो एक्चुअली q a टू द पावर p, ठीक है। यहाँ तक होगा आपका इंडेक्सेस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिफिडेंडो, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है। हम जब ब्रश अप कर रहे हैं सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो सब ब्रश अप कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा ब्रश अप हो जाए, उसके बाद हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट वेवी कार में ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडुलस करेंगे, उसके बाद लॉग करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे, मॉडुलस का जो इनइक्वालिटी वो सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लोग हम लोग सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं। तो थोड़ा सा मे बी किसी को बोरिंग लग सकता है, बट देखो अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिफिडेंडो, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सब लोग लिख लिए, या किंसोल लेना तो किंसोल ले लो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। जैसे मानो तुमको एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मानो तुमको a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया है, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं a प्लस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी।
इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोनेंडो, ठीक है। ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होने पे इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस बी बाई बी टू सी माइनस डी बाई डी, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंडो। अच्छा, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होने पे अगर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। देख लो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी बहुत जगह आते हैं, तो इसमें भी ध्यान दे देना। चलिए, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे ओएबी कर्व और रियल नंबर लाइन में जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर लाइन उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग ओएबी कर्व, इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कोई पार्टिकुलर पॉइंट वैल्यू या मिक्स इंटरवल, वो सब हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझा देते हैं तुम लोगों को, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये आपका लाइन है, इस लाइन पे आप मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन के राइट में जितना भी नंबर है वो सारा पॉजिटिव है, रियल नंबर है, मानो, मतलब जितना भी नंबर है पॉजिटिव नंबर वो ओरिजिन के राइट में आ जाएगा, जितना भी नेगेटिव नंबर वो ओरिजिन के लेफ्ट में आ जाएगा। इस लाइन पे हमेशा जो छोटा वैल्यू है लेफ्ट में रहेगा और जो बड़ा वैल्यू है वो राइट में रहेगा, इसी सीक्वेंस में ही आता है। और जितना भी नंबर है वो सारा आ जाता है इमेजिनरी नंबर छोड़ के। इमेजिनरी नंबर कौन सा है? जिस रूट के अंदर जब कभी भी नेगेटिव आ जाए उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो इसमें नहीं आएगा। बाकी रैशनल, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। जैसे मानो अगर तुमको नंबर लाइन पे 5 और 7 पुट करना है तो तुमको पहले देखना है कि 5 और 7 में कौन सा छोटा है। 5 छोटा है तो पहले 5 बैठाएंगे, उसके राइट में 7 बैठाएंगे। जैसे मानो तुमको नंबर लाइन पे दिया है ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अगर नंबर लाइन पे अल्फा पीछे है और बीटा राइट में है तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा लेस देन बीटा। मतलब जो छोटा वैल्यू है वो लेफ्ट में रहेगा, बड़ा वैल्यू वो राइट में रहेगा। इतना ही है नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे हमेशा ध्यान रखना कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसका जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वो उतना पीछे जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर मान सकते हो, जैसे मानो a -2 है, a -1 है, जो -2 है वो -1 से छोटा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक्चुअली 2 है और 1 का जो -1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, बट उसका जो ओवरऑल वैल्यू वो -2 का छोटा है, इसलिए -2 लेफ्ट में आया है। ठीक है, इतना जरूरी है बस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरवल। ठीक है, यहाँ से हम लोग का जेई के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होगा। बहुत लोग यहाँ से ये सब चीज़ पढ़े भी हैं, इसके बाद जो पढ़ेंगे बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, बट पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरवल के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। जब लोग हम डोमेन रेंज की बात करेंगे, किसी फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है,
तब ये जो इंटरवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तब एक्स की वैल्यू इनइक्वालिटी सॉल्व करके हम लोग डिराइव करेंगे, तब ये सब इंपॉर्टेंट है इंटरवल। ठीक है, हम सब कुछ करके दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, टाइप ऑफ इंटरवल, आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ आर। ऑब्वियसली जब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई भी इंटरवल तुम लो तो सबसेट ऑफ आर ही होगा ना। तो मान लो तुम बोल दे कि वैल्यू 2 से 3 वाला इंटरवल में रहेगा, वो तो जो रियल नंबर है उसका ही तो पार्ट है, ठीक है ना। तो इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ, इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ आर। Subset of R. Obviously, if there are two numbers A and B belongs to R, if there are two numbers A and B दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं एंड A लेस देन B हो, we normally get 4 types of interval here। बताते हो कौन सा टाइप है। पहले जो इंटरवल आएगा वो आएगा आपका, मान लो ओपन इंटरवल, ठीक है। वो क्या होगा, जब मानो ओपन इंटरवल को जो डिनोट करते हैं ना वो हम लोग ऐसे करते हैं, ए ओपन बी। इसका मतलब ही है जो इंटरवल होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। तो ये जो रियल नंबर लाइन, मान लो ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर लाइन है। अच्छा, ए बी से छोटा था तो ए बी का लेफ्ट में रहेगा, तो मान लो ये ए है, ये आपका बी है। अब ए बी ओपन मतलब इसमें ए मतलब है एक्स सच दैट एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, बट ए बी एग्जैक्टली ए बी नहीं हो सकता, यहां पर इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तब कुछ और इंटरवल होता, बट ओपन ब्रैकेट की मतलब एक्स की वैल्यू ए या एक्स की वैल्यू बी नहीं हो सकता, बट ए बी के बीच में है। जैसे मानो आपको दिया 2 और 3 के बीच में वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। जैसे मान लो 2.00001 होगा बट एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, 2.1001 होगा बट एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, 3 कभी नहीं हो सकता, 2.9999 CR9 बैठा दो वो भी होगा बट 3 नहीं होगा, ठीक है। इसमें 2.5 होगा, 2.6 होगा, 2.9 होगा, 2.9.5 होगा, कुछ भी 2 और 3 के बीच में, बट 2 और 3 नहीं होगा, ठीक है। इस ओपन इंटरवल की मतलब यही है। इसको अगर नंबर लाइन में तुम डिनोट करना चाहो, हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन में, ए और बी को मार्क कर दिए, हमको पता है कि ए और बी हम लोग ले नहीं सकते, तो ए और बी को अगर हम लोग ले नहीं सकते तो ए बी में हम लोग का होगा ओपन, बी में भी होगा ओपन, ठीक है। ओपन की मतलब क्या है, ओपन की मतलब है बी का जो वैल्यू है वो नहीं लिया, ए का जो वैल्यू है नहीं लिया, ए के बाद जस्ट बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लेंगे, और बी की जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू आएगा उसको भी हम लोग लेंगे, ठीक है। मतलब इसके बीच में जितना भी वैल्यू हो सकता है, जितना तुम कर सकते हो उतना वैल्यू ले सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ए बी के बीच में कितना वैल्यू है, ए बी के बीच में कितना वैल्यू है। देखो कोई भी दो रियल नंबर, मान लो 2.9 एंड 2.9.9, 2.99999 एंड 2.99991, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होता है ना। तो कोई भी दो रियल नंबर के बीच में
नंबर ऑफ रियल नंबर हमेशा इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। ओके, ये आ गया आपका ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये क्या होता है क्लोज इंटरवल, मतलब जैसे मानो इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं ए बी के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है x सच दैट x ए बी के बीच में तो है ही, और ए बी का वैल्यू भी ले सकते, यहां पर इक्वल टू साइन है सर। इक्वल टू साइन मतलब x की वैल्यू ए बी के बीच में भी हो सकता है। मतलब अगर इसको नंबर लाइन में डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, ये है ए बी है, ए बी को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो ए बी में डार्क होगा, मतलब ए बी में वैल्यू है, खाली नहीं है, वैल्यू है, भरा हुआ है, और उसके बीच में जितना भी वैल्यू है वो सब कुछ, ठीक है। और बीच में कितना वैल्यू है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, यहां तक आई थिंक ठीक है सबका, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। और लिख दो, एंड लिखना सही नहीं होगा, एंड भी बोल सकते हो, जो सेमी ओपन है वही सेमी क्लोज्ड है। जैसे मानो तुमको एग्जांपल देते हैं, जैसे मानो ए बी, इसमें देखिए जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू कभी ए के साथ इक्वल नहीं होगा, ए से थोड़ा बड़ा होगा, और जो वैल्यू राइट साइड में बी है बी के साथ इक्वल हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक सच दैट ए ग्रेटर देन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। क्या बात समझ आया, मतलब x की वैल्यू b तो हो सकता है बट a का भी नहीं होगा, a से बड़ा होगा, और b से छोटा या b के इक्वल, b से इक्वल या छोटा, नॉट मोर देन b, ठीक है। a और b में होगा आपका डार्क, बीच में जितना भी वैल्यू है सब कुछ होगा। और एक भी केस बन सकता है, और भी 3 केस अभी बन सकता है, वो है क्या, और एक ही केस बनेगा यार, ए में इक्वल बी में ओपन। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ये आपका नंबर लाइन आपका ए में होगा क्लोज और बी में होगा ओपन, ठीक है। ऐसा ये हो गया आपका सेमी ओपन एंड सेमी, एंड हम इसलिए बोल रहे थे एंड हो सकता क्योंकि बात ये कि जो सेमी ओपन है वही सेमी क्लोज है। अगर सेमी ओपन बोल रहे मतलब एक ही ओपन है बाकी चीज क्लोज ही होगा, तो बाई डिफॉल्ट सेमी क्लोज भी होगा, इसलिए बोल रहे थे छोड़ो इसमें क्या फर्क पड़ता है, जी में थोड़ी इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा मानो कि x का कोई वैल्यू है ही नहीं, उसको आप कैसे डिनोट करोगे, फॉर नो वैल्यू x बिलोंग्स टू 5 बोलते हैं उसको। अगर x का कोई वैल्यू नहीं है तो x बिलोंग्स टू 5 बोलते हैं, मतलब x का कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। अच्छा मानो फॉर x इक्वल टू 2 और 3, ये दो ही वैल्यू है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे x इक्वल्स टू 2 and 3, मतलब पॉइंट वैल्यू ऑफ x के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट में पॉइंट कॉमा देके यूज करते हैं। इसको अगर नंबर लाइन में तुम प्लॉट करना चाहो तो ऐसे प्लॉट होगा, मान लो 2 और 3, बीच में कुछ नहीं, 2 और 3 पॉइंट ही लेगा बस,
और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन में प्लॉट होगा, ना बीच में कोई मार्क है, कुछ नहीं, बस 2 और 3 पॉइंट लेगा। अगर ऐसे मतलब 10 पॉइंट होगा, 10 वैल्यू होगा एक्स की, तो काल्टी पैड के अंदर 10 वैल्यू देंगे, फिर 10 के 10 वैल्यू आपका ऐसे डॉट डॉट पॉइंट पे डिनोट होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ओईवी कार्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग ओईवी कार्व में ध्यान देंगे, ठीक है। आज ओईवी कार्व तक ही पढ़ाएंगे, अच्छे से हम लोग ओईवी कार्व पढ़ेंगे। थोड़ा इसके बाद थोड़ा सा कॉन्शियसली बैठिए, हम लोग ओईवी कार्व में अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉड का इनइक्वालिटी, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ओईवी कार्व इनइक्वालिटी के अंदर ही आता है, तो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें, हो गया ना, डाइजेस्ट हो गया सब कुछ, होना तो चाहिए। रिमोट तो देखे आए ना, देखिए ना, डेस्क में रखा होगा शायद, देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ही तरीका होता है ओईवी कर्व मेथड, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे ओईवी कर्व मेथड, ठीक है। देखो इसमें एक डेफिनेशन वगैरह है, अगर हम उसको पहले ही लिख देंगे ना, तो लोग देख के सोचोगे चल क्या रहा है, ठीक है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, 5-7 मिनट समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझाते चलेगा कैसे, करेंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन देते डायरेक्ट, ये बहुत सारा कुछ है, बात कर ले उसमें, चलो बोल ही देते हैं, नहीं समझे टेंशन मत लेना, ठीक है। होगा, मतलब जब क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से डेप्थ में समझ आएगा, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, ऐसे करते करते एक्स माइनस अल्फा 4 हुआ, और ये भी एक्स माइनस बीटा 1, एक्स माइनस बीटा 2, एक्स माइनस बीटा 3, एक्स माइनस बीटा 4 हुआ। इस केस में हम लोग को क्या देखना होता है, हम लोग को देखना होता है कौन कौन सा वैल्यू के लिए एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 0 बन जाए। तो देखो ऊपर में जितना भी फैक्टर है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, एक्स माइनस अल्फा 4, ये चारों फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर भी अगर 0 हो जाए तो ओवरऑल जो एफ एक्स का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और जब जिस एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाए या नीचे 0 बन जाए, जैसे मान लो बीटा 1 के लिए अगर एक्स की वैल्यू बीटा 1 बैठाएंगे तो नीचे 0 बनेगा। अगर जिस वैल्यू के लिए जो ओवरऑल एफ एक्स की वैल्यू वो अनडिफाइंड बन जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या पॉइंट, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या जीरोस, इसको बोलते हैं पोल्स, ठीक है। ये सब कोई मतलब नहीं, नाम से क्या मतलब है, बस तरीका समझना है, ठीक है। अब हम लोगों को जो वैल्यू लेना है वो अब ओईवी कर्व में हमको इनइक्वालिटी देगा, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू कुछ नहीं देगा,
इनइक्वालिटी देगा। तो इस केस में जीरोस क्या क्या है भाई, जीरोस है आपका अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। और पोल्स क्या क्या है, पोल्स क्या क्या है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4। ओके, आई थिंक ठीक है। ओके, अब अगर तुमको बोल दे कि भाई अब क्वेश्चन में दे देगा इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या बोलेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मान लो, ठीक है। अब हमको बता एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 बोले तो अल्टीमेटली बोला क्या है, एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 एंड एक्स माइनस अल्फा 4 डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा 1, x माइनस बीटा 2, x माइनस बीटा 3 एंड x माइनस बीटा 4। ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं 0 बोला है, ठीक है। अब कोई भी कार्य में क्या करते हैं, जो पोल्स है और जो पोल्स जो है एंड जो जीरोस है उसको हम लोग रियल नंबर में प्लॉट करते हैं। रियल नंबर में प्लॉट करते, सपोज मान ले कि अल्फा 1 लेस देन बीटा 1 लेस देन अल्फा 2 लेस देन बीटा, सपोज ये मान ले, ठीक है। रियल एग्जांपल में हम लोग और अच्छे समझ आएगा, टेंशन मत ले। ये मान ले अल्फा 4 लेस देन बीटा 4, तो फिर अगर नंबर लाइन में इसको हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, सबसे छोटा कौन है सर, अल्फा 1, तो ये आपका अल्फा 1, उसके बाद बीटा 1, उसके बाद अल्फा 2, इसके बाद बीटा 2, इसके बाद अल्फा 3, बीटा 3, अल्फा 4 एंड बीटा 4, ठीक है। शुरुआत होगा पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे मान के चल। हाँ, अब हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव। मानो इसको ओएबी का क्यों बोलते हैं, इसको ऐसे ड्राइंग बनाते हैं इसकी, ठीक है ना, इसको ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, मतलब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, देन फिर से पॉजिटिव हुआ, देन नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर से पॉजिटिव हुआ एंड चलते रहा। ऐसा ग्राफ होता है, मतलब बीटा 4 के बाद के जो भी वैल्यू तुम बैठाओगे वो फंक्शन जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव होगा। अल्फा 4 और बीटा 4 के बीच में जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। बीटा 3 एंड अल्फा 4 के वैल्यू बीच में वैल्यू के टाइम एफ एक्स पॉजिटिव होगा। यही बात, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो इस ग्राफ से समझ आता है। जब जब ये जो ग्राफ है, ग्रीन ग्राफ है, वो जब इस लाइन के ऊपर जाता है मतलब तब पॉजिटिव होता है, जब नीचे आता है तब नेगेटिव होता है। हम नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव करके डिनोट करते हैं, ये ओएबी कर्व बनाते नहीं, मतलब इन द सेंस एक कर्व नहीं बनाते, यूज तो ओएबी कर्व का करते हैं बट पॉजिटिव नेगेटिव करते रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा ऐसा होगा ऐसा भी बात नहीं, इसमें भी हम लोग सब बात करेंगे आराम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए जीरोस एंड पोल्स को हम लोग प्लॉट करेंगे, इसके पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव स्टार्ट करके ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में जाएंगे, हमेशा नहीं इस केस में जाएंगे, बात करेंगे उसमें, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। अभी मानो कि चलो ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, इस केस में, ठीक है। चलिए अब हमको चाहिए क्या था, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कब कब है सर, पॉजिटिव है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो इसको आपको ऐसे सेट की फॉर्म में लिखना है इंटरवल की टाइप में, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा हमेशा याद रखना कि माइनस इन्फिनिटी में या प्लस इन्फिनिटी में हम लोग कभी भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं देते। अगर क्लोज ब्रैकेट देंगे तो मतलब आप बोलना चाहते हो कि इन्फिनिटी के साथ इक्वल टू हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी में हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं देंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अल्फा 1। अब अल्फा 1 में क्लोज होगा या ओपन होगा वो डिपेंड करेगा गिवन कंडीशन के ऊपर,
क्यों? क्योंकि अगर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलता, मतलब एफ एक्स 0 भी होगा तब भी चलेगा, बट यहां पर क्या दिया है, ओनली ग्रेटर देन 0, मतलब एफ एक्स 0 से बड़ा होगा, 0 का भी नहीं होगा। तो अगर अल्फा वन को हम इंक्लूड कर लेंगे तो जो एफ एक्स का वैल्यू है अल्फा वन एग्जैक्टली आने पे ऊपर में आ जाएगा 0, तो एफ एक्स का वैल्यू एब्सोल्यूट 0 बन जाएगा, जो हमको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चाहिए नहीं था। तो हम लोग क्या लेंगे, अल्फा वन में ओपन यूनियन बीटा 2 से, अच्छा बीटा 1 से अल्फा 2, अच्छा बीटा 1 में ओपन या क्लोज, देखो बीटा 1 है पोल, बीटा 1 की वैल्यू एब्सोल्यूट होने पे नीचे आ जाएगा आपका 0, अगर नीचे 0 आपका बना तो एफ एक्स हो जाएगा अनडिफाइंड। तो बीटा 1 में तो हमेशा जो पोल है उसमें तो हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा, तुम यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू दो कि इक्वल टू दो, यहां पर हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है। ठीक, यहां तक ठीक है, ठीक है। यह आपका x की वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये साइन क्या है, यूनियन का साइन, शेड में यूज करते हैं, शेड में पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं है टेंशन मत लीजिए। यूनियन मतलब इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी ले सकते, यूनियन मतलब सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसका भी जितना भी एडवांस कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, अगर 300 लेना है तो ले लीजिए। आज थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे, कल से इसका एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे। ऐसे ही टाइम हो गया 1 घंटा और आधा घंटा पढ़ेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे। तब तक जितना कॉन्सेप्ट होगा, बाकी कल कवर करेंगे, ठीक है। 5 से 6 क्लास में आपका बेसिक मैथ लगभग अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन दीजिए। एक क्वेश्चन है जिसका ये हो जाएगा जल्दी से जल्दी, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ट्राई करिए। तो अगर पॉज करके ट्राई कर सकते हो, हम लोग करते हैं, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हुआ तो सही बात है, नहीं तो देखो, अगर हुआ तो मिला लेना आंसर। हाँ, हमको तो फिर क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, मतलब जिसमें वो जो फैक्टर है वो 0 बने, मतलब पोल्स एंड 0 चाहिए। इसका 0 क्या है भाई, इसका 0 क्या है, 0 से आपका
1 एंड -1, और पोल्स क्या है 2 एंड -2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया एंड 2 आ गया। अब शुरुआत कहां से बोले थे, शुरुआत होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या 0, तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, इधर देखिए लेफ्ट से शुरू करते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से। मेरा क्वेश्चन है कि -2 को हम क्लोज ले कि ओपन ले। देखो -2 था पोल्स में, अगर एग्जैक्टली x की वैल्यू -2 बैठा देंगे तो नीचे बन जाएगा 0, नीचे 0 बनना नहीं चाहिए, तो इसमें ओपन होगा, ठीक है। यूनियन, अब फिर से -1 पे क्लोज या ओपन, -1 पे देखिए, -1 से 1 तक ना, -1 पे 0 बन रहा है ऊपर में, कोई इशू नहीं, 0 के साथ इक्वल हो सकता है। 1 पे भी 0 बन रहा है ऊपर में, 0 के साथ इक्वल हो सकता है, तो हम लोग -1 से 1 तक क्लोज लेंगे यूनियन। अब 2 से इंफिनिटी, 2 में क्या होगा, ओपन या क्लोज, देखिए इंफिनिटी में तो ओपन होगा, 2 में क्या होगा सोचिए। देखो एग्जैक्टली 2 बैठाने पे नीचे बनेगा 0, जो बनना नहीं चाहिए, तो इसमें 2 में होगा ओपन। ये आपका हो जाएगा डिजायरेबल आंसर, ये वो भी कर, बस इसका एडवांस फॉर्म है अभी भी। ये तो लीनियर फंक्शन था, उसका ऊपर अगर पावर आएगा तो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, हमेशा प्लस से स्टार्ट नहीं होगा, सब कुछ कल पढ़ेंगे। बट इतना ध्यान रखो कि लीनियर, अगर सब कुछ लीनियर दिया रहे और अगर कोएफिशिएंट सबका पॉजिटिव है तो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, ठीक है। कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तक सब बोले नहीं, अभी तो शुरुआत ही है, बट कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहे और सब कुछ लीनियर रहे तो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, इतना ध्यान रखो, ठीक है। सेम इसको करो, हम लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिए, हम तब तक इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जीरोस कितना है, इसका जीरोस है 1, -2, 4, 5 एंड आई थिंक -6, हाँ। और पोल्स क्या है भाई, -1, 2, -4, -5 एंड 6, है ना, ये आपका आ गया पोल्स। अब इसको सबको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन में। चलिए, सबसे छोटा कौन है, -6, उसके बाद -5, उसके बाद -4, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद आपका 2, 4, 5 एंड आपका 6, है ना, पर गैप थोड़ा बड़ा हो गया, जो भी है ठीक है। सॉरी, चलिए, ठीक है। अब शुरुआत कहां से होगा, प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू भी दिया है, लेस देन भी दिया है, मतलब जहां जहां जीरोस होगा उसको लेंगे, पोल्स तो कभी भी नहीं होगा, लेस देन इक्वल रहे कि ना रहे, लेस देन रहे, पोल्स तो कभी नहीं लेंगे। तो पोल्स जहां जहां है उसको कर दो तुम पहले ओपन, -1 में पोल्स है ओपन कर दो पहले, 2 में पोल्स है ओपन कर दो, -4 में पोल्स है ओपन कर दो, -5 में पोल्स है ओपन कर दो, 6 में पोल है ओपन कर दो, बाकी सारा पॉइंट हम लेंगे, ठीक है। तो बोलो, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, तो लेफ्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से -6 में 0 आया था, तो ले सकते हैं, ले लो, सॉरी, हमको तो नेगेटिव वाला चाहिए, मतलब ये वाला इंटरवल, तो -6 से -5 में ओपन, इसमें पॉजिटिव बात चाहिए नहीं, हमको नेगेटिव बात चाहिए, लेस देन इक्वल टू बोला था, है ना, हाँ। यूनियन
-4 होगा नहीं, -4 में ओपन से -2 क्लोज, -1 होगा नहीं, -1 पे ओपन एंड 1 पे क्लोज, 2 होगा नहीं, 2 में ओपन एंड 4 पे क्लोज, 5 होगा, 5 होगा क्या? हाँ 5 होगा बट 6 नहीं होगा। ओके दैट्स ऑल, यही आपका आंसर। देख लीजिए, ठीक है, आई थिंक ठीक है ना? अब उसके बाद और एक क्वेश्चन देंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे तुम लोगों को। आगे बढ़े, चलिए देख लेना, अगर जरूरत पड़े तो 3 शॉट भी ले सकते हैं आप, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दो इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है वो भी कर्व से, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। है ना? चलिए अब लोग ट्राई कर लीजिए, पॉज करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? देखो पहली बात तो इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 होगा। तो इसको अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई? 2 एंड 1, तो 1 ये 2 प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या था आपको? एब्सोल्यूट प्लस, तो क्या हो जाएगा? 2 में ओपन और 1 में प्लस चाहिए ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक 1 में ओपन, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, देख लीजिए, ठीक। अच्छा राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर उसको प्लॉट किया जाए तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड 4, क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू वाला पोर्शन चाहिए, मतलब -1 एंड 4 इंक्लूड होगा, ये तो जीरोज है ना, थोड़ी पोल्स है, इंक्लूड होगा, तो 1 तो कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 4। अब बोला है कि ये दोनों कंडीशन होना चाहिए तब x की वैल्यू क्या है। सिर्फ एक कंडीशन होता, एक ही कंडीशन होता तो ये आंसर, अगर सिर्फ ये होता तो ये आंसर, बट अब दोनों को होना है तब आंसर क्या होगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है ना। जैसे मानो यहां पर कोई पॉइंट है, कोई इंसेक्ट है, वो यहां से यहां तक मूव कर रहा है, यहां तक, ओके, और यहां से कोई इंसेक्ट जो यहां से यहां तक ही मूव कर रहा है। हम ये बोल रहे वो पाथ बताओ जिसमें दोनों इंसेक्ट मूव कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक होगा ना। अगर इंसेक्ट ए यहाँ से एकदम यहाँ तक मूव करे और इंसेक्ट बी अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करे, तो दोनों इंसेक्ट कहाँ मूव कर रहे हैं? ए पाथ पे, यहाँ से यहाँ तक ना, वही बात चल रहा है। तो दोनों जो रियल नंबर का लाइन है उसको हम लोग एक जगह पर रखेंगे और उसको हम लोग प्लॉट कराएंगे। जैसे देखो ये था कि 1, सबसे पीछे क्या है -1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला था कि -∞ से 1 तक, मतलब यहां से 1 तक। और राइट हैंड साइड में क्या बोला था? 2 से ∞ तक, तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड में कंडीशन था वो क्या बोला था कि -1 से 4 तक, -1 से 4 तक। तो कॉमन पोर्शन क्या बन गया? इसमें दोनों है, ये और ये। कोई और कलर से नंबर लाइन कर देते हैं। अरे भाई कुछ और कलर ले लेते हैं क्या? यहां से और यह तक, इसमें 2 और 1 कभी इंक्लूड था ही नहीं, तो 1 में ओपन होगा, 2 में भी ओपन होगा। 4 एंड -1 इंक्लूड था, तो इसमें इंक्लूड होगा, डार्क होगा, ये भी डार्क होगा। तो क्या हो गया आपके पास पॉइंट? x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन, यूनियन 2 से 4 तक क्लोज। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग ट्राई करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दो। थोड़ा होमवर्क भी काली करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना तक रहने दो, ठीक है। ट्राई करना, ऑनलाइन ढूंढना, बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ढूंढना, ठीक है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कल हम लोग जो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए ना, यहाँ पर इसके पहले जितना भी क्वेश्चन किया उसमें सारा लीनियर आया था, लीनियर इंटू लीनियर डिवाइड बाय लीनियर इंटू लीनियर। यहाँ पर भी लीनियर था। पावर में डिफरेंट वैल्यू आने पे क्या होगा वो कल बात करेंगे हम लोग आराम से, इसी स्लाइड में पढ़ाएंगे, कल इसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।